बस आपसे कमेंट्स चाहूंगा। बोल न्यूज के ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान साहब को अगवा कर लिया गया है। अभी तक हमें नहीं पता कि कौन लोग थे, वो आए थे, क्या किसी अदारे से उनका ताल्लुक था। हमें सिर्फ ये मालूम है कि वो दफ्तर के बाहर खड़े थे। 20 से 25 लोग आए हैं, सादा कपड़ों में मलबूस हैं, एक सिविलियन गाड़ी है उसमें उनको डालते हैं और लेके चले जाते हैं। बोल ऑफिस गया और मेरी वहां पर तमीम रही ही बात हुई। तो उस वक्त सिद्दीक जान अपना शो खत्म करने के बाद जब हमारे पास रूम में आए तो उन्होंने बताया कि कल जब इमरान खान की पेशी थी तो उस मौका पर वो एक चौधरी प्लाजा में छत पर मौजूद थे, उनके साथ कुछ सहाफ़ी भी थे और वो वहां पर अपनी रिपोर्टिंग कर रहे थे। लेकिन अचानक से एक पुलिस वाला ऊपर आया और उसने आकर वहां से शेल फायर करने शुरू कर दिए। तो सिद्दीक जान के बकौल उन्होंने मना किया कि आप यहाँ से ये काम ना करें, आप नीचे जाएं, और उन्होंने जबरदस्ती उस पुलिस एहलकार को उस छत से नीचे उतारा। ये वाकया था, वो खुद अपनी जुबानी मुझे बता रहे थे। तो उनका कहना था कि मुझे मालूम हुआ है कि थाना रमना में पुलिस मेरे खिलाफ दहशतगर्दी का कोई मुकदमा दर्ज करना चाहती है। फिर उन्होंने बताया कि जो हुकूमती ऑफिशियल्स हैं उनकी जानिब से भी ट्वीट किए जा रहे हैं कि सिद्दीक जान के खिलाफ। ये सारा वो वाकया था जो आज शाम को सिद्दीक जान ने मुझे खुद अपनी जुबानी बताया। तो उसके बाद मैंने उन्हें कहा कि हम इस हवाले से बिल्कुल पुलिस हुकाम से भी बात करते हैं कि अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो फिर पुलिस को चाहिए कि वो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज न करे। लेकिन सिद्दीक जान को ये खदशा था कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उसे अरेस्ट किया जाएगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये, मेरी पुलिस हुकाम से भी बात हुई है, उनका कहना है कि उन्हें थाना रमना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देखिए, अगर उन्हें अरेस्ट करना था तो फिर इस तरह जिस तरह सिविलियन कपड़ों में लोग आए, पुलिस आती, आके उन्हें बताती कि उनके खिलाफ क्या चार्ज है, फिर उन्हें अरेस्ट भी करते। लेकिन ये जो आप फुटेज भी देख सकते हैं, कल जो सिद्दीक जान की वीडियो वायरल की जा रही है उसमें वो पुलिस वालों को कह रहा है, उस पुलिस वाले को, कि आप यहाँ से जाइए, नीचे जाइए, आप यहाँ से शेल फायर मत कीजिए, आपको ऊपर किसने आने दिया। फिर सारे जो जर्नलिस्ट थे वो यही कह रहे थे कि इनको नीचे उतार कर आप लॉक कर दीजिए और किसी को ऊपर ना आने दीजिए। फिर ऐसी बेबुनियाद गुफ्तगू पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देना इंतहाई अफसोसनाक अमर है। क्योंकि देखिए, अब कैमरे की आंख से कोई चीज छुप नहीं सकती। हमने खुद देखा कि सिद्दीक जान उस वीडियो में जो कल वायरल हुई है, आज भी वायरल हुई है, उस पर वो कह रहे हैं कि पुलिस एहलकार को नीचे उतारें, यहाँ से शेल फायर ना करे। अब इस गुफ्तगू के बाद, इस वीडियो के बाद इस तरह का मुकदमा दर्ज करना मैं समझता हूँ कि ये आजादी इज़हार राय के बिल्कुल मुनाफी है। और मैं ये समझता हूँ कि ये बल्कि कवानीन के भी खिलाफ है। रियासत जब इस तरह का मुकदमा दर्ज करती है तो इसका मतलब होता है कि वो इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है। रियासत माँ की मानित है और अवाम उसके बच्चों की तरह है। अगर रियासत रियासती जबर करेगी और कवानीन को और जो इदारे हैं उनका गैर कानूनी इस्तेमाल करेगी तो फिर ना तो इस मुल्क में आज़ादी इज़हार राय होगा, ना आइन और कानून की बालादस्ती होगी। मैं इसलिए इसकी बहुत शदीद मजम्मत करता हूँ क्योंकि मुझे खुद अभी से कुछ देर पहले सिद्दीक जान ने अपनी जुबानी ये वाकया बताया और फिर मैंने उसके बाद वो फुटेज भी देखी। अगर मैं फुटेज ना देखता तो शायद मैं सिद्दीक जान की बात पर यकीन ना करता। वो फुटेज एक सबूत के तौर पर पेश की जा सकती है कि जिसमें सिद्दीक जान उस पुलिस एहलकार को नीचे धकेल रहा है और कह रहा है कि आप नीचे जाएं, क्योंकि वो देखी जा सकती है फुटेज। अगर किसी के पास नहीं तो ये फुटेज मेरे पास मौजूद है, ये ट्विटर पर पड़ी है, सोशल मीडिया पर है, फेसबुक पर है। तो पुलिस हुकाम अगर इस बुनियाद पर किसी के खिलाफ, किसी जर्नलिस्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे तो इसका मतलब ये है कि उन्हें इस मामले पर कोई एतराज नहीं, बल्कि वो बोल की जिस तरह उन्होंने जुबान बंद की, इस तरह वो बोल में बोले जाने वाले उन सहाफियों किसी के कहने पे इस तरह के इक़दाम उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ ही अनवर रज़ा साहब, सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच ने और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स, जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।